तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपको। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सीएसएस ग्रिड के रिलेटेड, के सीएसएस में हम ग्रिड क्यों बनाते हैं और ये बेसिकली काम कैसे करते हैं। ग्रिड बेसिकली एक टाइप का लेआउट है, जैसे हम फ्लेक्स बॉक्स लेआउट क्रिएट करते हैं कि हम एक पेरेंट बनाते हैं, उसके अंदर चिल्ड्रन सेट करते हैं और फिर इंडिविजुअल चिल्ड्रन को जाके बताते हैं कि आपने किस तरह पेरेंट के अंदर जाके पेरेंट में जो है वो अपनी पोजीशन को सेट करना है। लेकिन ग्रिड के अंदर कुछ एडवांस जो है वो फीचर्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम मेश जो है वो कॉम्प्लेक्स यानी कि चिल्ड्रन को प्लेस कर सकते हैं और डिफरेंट डिवाइसेस के लिए हम वहां पे माइनर कोड के अंदर अपनी तमाम डिवाइसेस को रिस्पॉन्सिव यानी कि तमाम चिल्ड्रन को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो ये ग्रिड के अंदर जो है फीचर्स अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें तो ग्रिड की, तो ये भी हमारे पास एक टाइप है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी है। जैसे हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्स है, तो सेम हमारे पास जो ग्रिड को क्रिएट करने के लिए डिस्प्ले ग्रिड की प्रॉपर्टी आपके पास अवेलेबल है, जो कि हम यूज करते हैं। तो इसमें क्या है कि आपने पेरेंट को अपना ग्रिड प्रोवाइड करना है और उसके अंदर जितने भी चिल्ड्रन बनेंगे वो आपके ग्रिड आइटम्स होंगे, जिस जो कि टेम्पलेट को फॉलो करेंगे पेरेंट की। इनके पेरेंट के अंदर जो भी आप टेम्पलेट डिजाइन करोगे वो आपके चिल्ड्रन जो है उसको फॉलो करेंगे ग्रिड के अकॉर्डिंग, यानी स्पेसिफिक ग्रिड होगा आपके वेबसाइट के लिए। तो वहां पे ग्रिड के अंदर नॉर्मली जो है हमारे पास रो एंड कॉलम्स होती हैं कि आपने एक रो क्रिएट की और उसमें अपने चिल्ड्रन को प्लेस किया, और इसके अलावा आपके कॉलम्स होते हैं जिसके अंदर वो चिल्ड्रन रो एंड कॉलम दोनों को कंबाइन करते हो प्लेस करेंगे। हॉरिजॉन्टली जो है हमारे पास वो रोज होती हैं और वर्टिकली कॉलम्स होते हैं। तो जो हमारे पास कॉलम्स हैं वो और ग्रिड के जो रोज हैं, चिल्ड्रन जो है इनके दरमियान अपनी आपकी पोजीशन को प्लेस करते हैं। आप जितना उसको एरिया प्रोवाइड करेंगे वो उतना ही यानी कि रो एंड कॉलम को यूज करते हुए अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। अब हम इसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक कोड को प्रीव्यू करेंगे। ओके, तो आपको कोड तो विजिबल है ना, ज्यादा फॉन्ट साइज कम तो नहीं है? जी सर ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे हम एक कंटेनर बनाने वाले हैं सबसे पहले। तो अगर हम कंटेनर की बात करें तो कंटेनर हमारा एक पेरेंट होगा जिसको हमने क्लास दी है ग्रिड की। तो सबसे पहले हम एक कंटेनर बनाएंगे। अब इस कंटेनर में हम अपने डिफरेंट चिल्ड्रंस बनाते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे डिफरेंट चिल्ड्रंस बनाने हैं, तो यहाँ पे एक शॉर्टकट की हम यूज करते हैं मल्टीपल डिव्स क्रिएट करने के लिए। तो मुझे चाहिए 4 आइटम। तो आप देख सकते हो मेरे पास 4 जो है डिव बन चुके हैं और उसमें क्लासेस भी वो सारी सेम आ चुकी हैं। और इसमें अगर मैं डिफरेंट करना चाहूँ तो यहाँ पे आइटम 1 और आइटम 2, आइटम 3 और यहाँ पास आइटम 4। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक अगर हमने किसी चिल्ड्रन को स्टाइलिंग देनी होगी तो उसके लिए हम यूज करेंगे। और यहाँ पे हम नंबरिंग भी इसमें ऐड कर देते हैं 1 2 3 एंड 4। अब ये हमने यहाँ पे स्टाइलिंग जो है अपनी प्रोवाइड कर दी है, और ये जो प्रीवियस हमारा कोड है इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे पास प्रीव्यू के अंदर डिफरेंट यानी कि डिव हमारे शो हो रहे हैं लेकिन उसमें कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई। तो सबसे पहले हम अपने पेरेंट को कॉल करने वाले हैं कि हमारा एक पेरेंट है कंटेनर, उसको हम प्रॉपर्टी देने वाले हैं डिस्प्ले ग्रिड की। अब जैसे ही हम इसको प्रॉपर्टी देंगे डिस्प्ले ग्रिड की तो कोई भी फंक्शन जो है परफॉर्म होने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई करें तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर जो है वो डिव का जो है वो प्रॉपर विड्थ जो है जिस तरह वो कवर करता है तो वो उसने कवर किया हुआ है। और इसके अलावा जो हम चिल्ड्रंस की अगर बात करें तो चिल्ड्रंस में भी, तो यहाँ पे मैं आइटम जो है उसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर हमने दिया ब्लू। तो जैसे हमने इसको ब्लू कलर दिया तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्रॉपर हमारे पास डिव का जो स्टाइलिंग है वो इनबिल्ट जो स्टाइलिंग है वो हमारे पास आ रही है कि वो अपना ब्लॉक स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं।
पैडिंग दे देते हैं, 10 पिक्सल की पैडिंग दी हमने, और मार्जिन नहीं देंगे हम। और हम यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो सेंटर करने वाले हैं। हम चाह रहे हैं जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हमारा जो है टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर होना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है। और टेक्स्ट का जो कलर अगर हम चेंज करना चाहते हो तो कलर प्रॉपर्टी यूज की जाती है। बैकग्राउंड के लिए, बेस के लिए बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज की जाती है। अगर हमें टेक्स्ट के लिए यूज करना है तो उसको कलर प्रॉपर्टी की जाती है। तो इसमें यह है कि आपका एक फोरग्राउंड कलर होता है, एक बैकग्राउंड कलर होता है। तो बैकग्राउंड के लिए हमारे पास बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, और फोरग्राउंड यानी कि बैकग्राउंड के ऊपर जो कलर है उसके लिए हम कलर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो इसको हम व्हाइट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे पास जो है टेक्स्ट विजिबल है। अब ये जो है हमारे फ्लेक्स बॉक्स से थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे ये है कि हम अपनी टेम्पलेट बना सकते हैं। पेरेंट के अंदर हम टेम्पलेट बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास 3 कॉलम होने चाहिए। तो मैं 3 यहाँ पे टाइप करूंगा। एक सेकेंड रुके। हमारे पास प्रॉपर्टी है, वहां पे वर्किंग तो यहाँ पे ठीक आ रहे हैं, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ। एक ग्रिड टेम्पलेट रोज, हमें 2 रोज बनानी है। इसमें क्या मिस्टेक? एक सेकेंड को, यहाँ पे हम 3 टाइप नहीं करते, हम यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू दे देते हैं 1 FR 1F। तो हमने जैसे फ्रैक्शनल वैल्यू दी तो ये अब एडजस्टमेंट कर रहा है, लेकिन पहले नहीं कर रहा था। ओके, तो असल में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था उसमें। सी उसमें क्या क्या सॉरी, हमारे पास एक फ्रेमवर्क होता है CSS का, तो उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पे हमें टेम्पलेट के अंदर जो है वो बताना पड़ेगा। तो ये बेसिकली हमारा टेम्पलेट है, और इसमें हमें बताना पड़ेगा भी आपके जो कॉलम्स हैं, अगर आप 3 बनाना चाहते हो तो उसको प्रॉपर आप विड्थ और उसकी फ्रैक्शन वैल्यू प्रोवाइड करोगे। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि जो मेरा पहला कॉलम है, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखो हमारे पास कॉलम आ रहा है, तो यहाँ पे गैप भी है हमारे पास। तो हम रो गैप यानी कि यूज करते हैं, और मैं इसको बोलता हूँ आपने 10 पिक्सल का जो रो गैप रखना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 10 पिक्सल का रो गैप आ चुका है। और टेम्पलेट के अंदर फॉर एग्जाम्पल 3 कॉलम बनाने, मैंने अगर एक कॉलम बनाना होता तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 300 पिक्सल का जो मुझे एक कॉलम बनाना है। ठीक है, ये हमारे पास एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, यानी एक फिक्स्ड वैल्यू है, स्केल है हमारे पास। हमारे पास CSS के अंदर डिफरेंट टाइप के स्केल्स होते हैं, आप यूज कर सकते हो एरिया को कवर करने के लिए। एक आपको पिक्सल है PX, आपके पास रैम भी है, इसके अलावा जो है और कौन सा है, इन चीज भी आप यूज करते हो, लेकिन पिक्सल है, रैम है, और RM भी है मेरे ख्याल में, और REM है। तो ये 3-4 हैं, स्पेलिंग अभी मुझे नहीं आ रहे उसके, तो लेकिन ये 3-4 हैं। एक हमारे पास होती है फ्रैक्शनल वैल्यू। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? वो फ्लेक्सिबल आती है, इनके फ्लेक्सिबल रेशो है कि वो जितना एरिया होगा उसमें से कितना आपने कवर करना है, यानी कि 1%, यानी कि 1/4 करना है या डबल करना है। तो वो आपका फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि पहला कॉलम तो मेरा FR हो, एक फ्रैक्शन वैल्यू हो, लेकिन सेकंड कॉलम थोड़ा बड़ा होना चाहिए पहले कॉलम से, और उसके बाद जो थर्ड कॉलम है वो भी मेरे पहले कॉलम से सेम होना चाहिए।
यहाँ पे मैं कॉलम गैप दे देता हूँ, तो टेम्पलेट के साथ साथ जो है हम यहाँ पे कॉलम गैप जो है वो मैं 20 पिक्सल का रख रहा हूँ, बल्कि इसको भी 10 ही कर देते हैं इक्वल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर जो कॉलम्स हैं वो इसी तरह फ्रैक्शनल वैल्यू को कवर कर रहे हैं कि पहला कॉलम जो हमारा एफ आर है, यानी कि एक उसने यानी कि रेशो ली है, और जो सेकंड वाला कॉलम है हमारा, क्योंकि कॉलम वर्टिकल होते हैं ना, तो वर्टिकल कॉलम्स के अगर आप काउंट करो तो मिडिल वाला हमारा वर्टिकल कॉलम यानी कि सेकंड कॉलम है। तो ये हमारा सेकंड कॉलम है, और इस कॉलम के अंदर जो हमारे चिल्ड्रन है वो अपना जो एरिया है वो 2x यानी कि 2 टाइम्स ज्यादा ले रहे हैं पहले वाले यानी कॉलम से, और थर्ड वाला सेम ले रहा है कि 1 FR ले रहे हैं। अगर मैं इसको 3F कर देता हूँ, 3FR, तो आप देखोगे पहला कम है, उसके बाद सेकंड वाला उससे ज्यादा है, और थर्ड वाला उससे भी ज्यादा है, और फोर्थ वाला जो चिल्ड्रन है ना वो ऑटोमेटिकली सेकंड रो के अंदर, अब मैंने आपको बताया ना यहाँ पे हमने 2 रोज क्रिएट किए हैं, अगर हमने 1 रो क्रिएट की होती तो फिर भी हमारे पास सेम आउटपुट आना था, क्योंकि हमने कॉलम डिफाइन कर दिया, तो ऑटोमेटिकली अगर हम यहाँ पे 4 रोज भी बना देंगे तो फिर भी कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि वो एरिया जस्टिफाई नहीं हो रहा ना उसके लिए, तो चिल्ड्रन नहीं है उसके लिए। जब चिल्ड्रन होंगे ज्यादा तो फिर ऑटोमेटिकली उतना ज्यादा और एरिया जो है वो बढ़ा लेगा अपना। तो अगर यहाँ पे 0 कर देता हूँ तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको, फिर आपका जो है वो कॉलम जो है रो जो है वो डिफाइन करने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि भाई ये कैसे मैं इसको डिफाइन करूं। तो 1 का मतलब है वो तो कोई इशू नहीं आएगा, 2 का मतलब यह है कि मैक्सिमम 2 बनाने वाला है, और उसके बाद जो है ऑटोमेटिक जितने बढ़ेंगे तो रोज ऑटोमेटिक जनरेट होती जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा उसमें। बाकी जो टेम्पलेट है आपकी वो आप सेट कर सकते हो, चाहे आप 1FR यूज करो, चाहे आप फिक्स वैल्यू यूज करो, यानी कि जो पिक्सल वैल्यू होती है हमारी फिक्स है, ये 1FR जो है ये स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग बढ़ती भी है कम भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से एक बढ़ा लूँ, स्क्रीन इसका बढ़ा लूँ, तो आप देखोगे ये ऑटोमेटिकली अपनी विड्थ को है वो एडजस्ट कर रहे थे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे फिक्स वैल्यू दी होती, यानी कि हम यहाँ पे 1FR लिखने के बजाय मैंने यहाँ पे लिखा होता 100 पिक्सल, और यहाँ पे लिखा होता 200 पिक्सल, और यहाँ पे लिखा होता 300 पिक्सल, तो आप देखोगे ये फिक्स वैल्यू है। अब अगर मैं बढ़ाता हूं यहाँ पे, तो आप देखोगे ये साइज नहीं बढ़ा, क्योंकि हमने इसको फिक्स वैल्यू दी। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या करती है, वो आपके चिल्ड्रन को जो है स्पेस वो ऑटोमेटिकली असाइन करती है कि भी आपके पास इतना अब एरिया अवेलेबल है, आप अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हो, तो उसको बेसिकली बोला जाता है फ्रैक्शनल वैल्यू FR। तो फ्लैक्स के अंदर भी हम यूज करते हैं 1FR 2FR और फ्लैक्स 1 फ्लैक्स 2, तो ये बेसिकली सेम ऐसे ही काम करता है। तो आप फिक्स वैल्यू देना चाहें तो फिक्स भी दे सकते हैं, अगर आप देना चाहें उसको फ्रैक्शन वैल्यू तो वो भी आप देख सकते हैं, तो दोनों आप यानी कि यूज कर सकते हैं। और रोज की केस में भी ऐसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल पहली रो जो है मैं 400 पिक्सल की बना रहा हूं, और सेकंड रो जो है वो मैं 500 पिक्सल की बना रहा हूं, तो आप देखोगे दोनों रोज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, या फिर इसको कम कर लेते हैं ताकि ये हमारे पास इजीली कवर हो सके। तो पहली रो जो हमारे पास है वो 400 पिक्सल की है, और जो सेकंड रो है वो हमारे पास 100 पिक्सल की है। तो यहाँ पे भी आप अपने जो रोज हैं उनको भी असाइन कर सकते हो कि किस तरह आपने कवर करना है। अब ये तो हमारे पास जो है नॉर्मल ग्रिड है जिसके अंदर हमने टेम्पलेट बना ली है, लेकिन इसके अलावा अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स करना चाहें, मैं चाहता हूं कि मेरा जो फोर्थ वाला एलिमेंट है ना वो किसी और पोजीशन पर आना चाहिए था, ऐसे बॉटम पर नहीं आना चाहिए था, वो पहली जगह पे आना चाहिए था, पहले कॉलम से स्टार्ट होना चाहिए था, और फिर उसके बाद वो कवर करता एरिया, फिर बाकी जितनी स्पेस बचती। तो इसको हम बोलते हैं, अगर हम बात करें कोई भी वेबसाइट हम ओपन करते हैं, हम एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं जिसको मैं आपको इजीली समझा पाऊं जहां पे। तो एक वेबसाइट होता है पिंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं। तो पिंटरेस्ट एक हमारे पास सोशल मीडिया है इमेजेस के लिए, इमेजेस और वीडियोस के लिए। तो अगर अब यहाँ पे बात करो तो ये डिफरेंट हमारे पास इमेजेस के कंटेनर्स वीडियोस के कंटेनर बने हुए हैं। तो अगर आप गौर से देखो इन इमेजेस कंटेनर के साइजेस सेम नहीं है, हर इमेजेस जो है हर इमेज का जो साइज है वो डिफरेंट है। लेकिन आप ये देखोगे जो इनकी स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन है ना वो सेम है, यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन सेम है, कोई ऐसा इमेज कंटेनर नहीं है जिसने जो अपनी स्टार्ट और एंड वाली लाइन को ज्यादा किया हो या कम किया हो। तो यहाँ पे ये आपको इक्वली मिलेगा, और इनके दरमियान जो गैप है यानी कि वर्टिकली गैप और हॉरिजॉन्टली गैप भी सेम है, लेकिन रोज जो है वो डिफरेंटली बन रही है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा,
कि वो डिफरेंटली अपने आप को एक्सपैंड करी, जैसे जैसे कंटेंट आ रहा है वैसे वैसे अपने आप को वो रोज जो है वो सेट कर रही। तो ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंट यानी कि रोज एंड कॉलम्स बन रही हैं डिफरेंट, लेकिन सेम यहाँ पे ग्रिड वाला स्टाइल ही यूज हुआ है कि आप ग्रिड रो कॉलम गैप भी दे रहे हो, लेकिन एलिमेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर रहा है, अपनी एडजस्टमेंट जो है वो सेट कर रहा है। तो ये फ्लेक्स से पॉसिबल नहीं है, यानी कि अगर आप डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करो तो उससे पॉसिबल नहीं है। अगर आप बना भी सकोगे तो लेकिन वो बहुत ज्यादा कोड, आपको कॉम्प्लेक्सिटी में जाना पड़ेगा, एक एक एलिमेंट को है डिफरेंट फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टीज आपको देनी पड़ेंगी, डिफरेंट स्क्रीन साइजेस भी देनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इसका साइज कम कर देते हैं तो आप देखोगे ये अपना आपको एडजस्ट भी कर रहा है प्रॉपर। वो पहले ज्यादा इमेजेस शो हो रही थी एक रो के अंदर, अब 3 हमारे पास कॉलम शो हो रहे हैं, पहले ज्यादा कॉलम शो हो रहे थे। तो अगर हम जैसे जैसे स्क्रीन साइज बढ़ा रहे हैं तो अपने आप को वो एडजस्ट भी कर रहे हैं। पहले 3 थे जब हमने कम किया था, अब देखो काउंट करके 1 2 3 4 5 5 हमारे पास यानी कि आइटम्स हैं और 5 ही कॉलम्स बनते हैं। तो यानी कि इस तरह यानी कि अपने आप को एडजस्ट कर। तो इस तरह के जब हमने स्टैगर्स डिजाइन, इसको बेसिकली टाइप का स्टैगर ग्रिड बोला जाता है, तो स्टैगर्स अगर हमने क्रिएट करने हो तो उसके लिए हम ग्रिड के जो है डिफरेंट वैल्यूज को यूज करते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, जो कि हमारे पास नॉर्मल तो हमारे पास डिस्प्ले ग्रिड हम यूज कर रहे हैं इनके बना क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास टेम्पलेट के लिए कॉलम्स हैं, रोज हैं, और इसके साथ साथ जो है हम स्पेसिफिक आइटम को जो है वो पोजीशन भी दे सकते हैं कि आपने किस पोजीशन से कौन सी पोजीशन तक जाना है, तो वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। उसके लिए आपको एक चीज समझनी होगी कि हर ग्रिड एंड रो की एक लाइन होती है जो कि हमें ड्रॉ करनी पड़ती है, वो हम समझ सकते हैं इस पिक्चर के थ्रू। आप सबको ये पिक्चर विजिबल है? जी सर। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमारे पास एक व्हाइट कलर का बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर हमारे पास एक आइटम है, यानी कि हमारे पास चिल्ड्रन है। अब हमने यहाँ पे कितनी कॉलम्स डिजाइन किया, अगर कोई मुझे बता सके तो यहाँ पे कितने कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं? कॉलम्स जो हैं आपको यहाँ पे कितने नजर आ रहे हैं? अगर हम बात करें यहाँ पे एक कॉलम हमारे पास ये है, सेकंड कॉलम ये है, थर्ड ये है, फोर्थ और 5, यानी कि हमारे पास 5 कॉलम हैं। ठीक है। अब हर कॉलम की एक स्टार्टिंग लाइन होती है, एक एंडिंग लाइन होती है, यानी कि कॉलम जो होता है वो कहीं से स्टार्ट होता है और कहीं पर एंड हो जाता है। तो उसकी यानी कि 2 लाइंस होंगी, एक स्टार्टिंग होगी एक एंडिंग लाइन होगी। जैसे कि अगर हम बात करें तो पहला कॉलम जो है उसकी एक स्टार्टिंग लाइन है, उसके बाद फिर उसकी एक सेकंड एंडिंग लाइन है, फिर उसके बाद हमारे पास जो सेकंड कॉलम है उसकी भी एक स्टार्टिंग लाइन है जो कि पहले वाले से एंड हो रही है, और उसके बाद फिर उसकी भी एंडिंग लाइन है। तो इस तरह हर कॉलम की स्टार्ट और एंड लाइन है हमारे पास। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो चिल्ड्रन है वो टेम्पलेट के एक फिक्स कॉलम के अंदर ना रहे, वो एक्सपैंड करे, तो एक्सपैंड करने के लिए हम यहाँ पे डिफरेंट यानी कि चीजें यूज कर सकते हैं। मैं चाहता हूं यहाँ पे अगर हम बात करें आइटम की, तो हमने सेट किया था, तो ये टेम्पलेट रो जो है ना ये हम खत्म कर देते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। जैसे हमने इसको खत्म किया, अब मैं चाहता हूं जो मेरा 4 नंबर है इसके ऊपर डिफरेंट प्रॉपर्टी अप्लाई हो, मैं इसको टेम्पलेट को डिजाइन करना चाहता हूं। तो 4 से नहीं स्टार्ट करते हम, 3 नंबर मिडल, थोड़ा सा मिडल से स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा आइटम है 3, इसके ऊपर तो यहाँ पे हमारे पास जो है ग्रिड कॉलम स्टार्ट जो है हमारे पास ग्रिड कॉलम स्टार्ट, मैं चाहता हूं कि ये मेरे ग्रिड के स्टार्ट से यानी कि हो, यानी कि ग्रिड का जो मेरा स्टार्टिंग कॉलम है वहां से हो। अब ये बेसिकली मैं चाह रहा हूं कि ये मेरे ग्रिड का जो है स्टार्टिंग लाइन से हो, स्टार्ट मेरे पास यानी कि फर्स्ट से हो, और इसका जो एंडिंग है ग्रिड कॉलम एंड जो है इसका थर्ड लाइन पे हो।
तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये हमारा जो ग्रिड है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। यहाँ पे मैंने कोई भी टेम्पलेट नहीं बनाई, बस मैंने आइटम 3 को बोला कि आपने पहली लाइन से लेके एंड लाइन तक जाना है। तो इसका मतलब है उसने कितने यहाँ पे कॉलम्स बनाए होंगे। कोई कैलकुलेशन कर सकता है कितने कॉलम्स बने यहाँ पे? सर आप काउंट कर लो ना। एक लाइन हमारे पास अगर हम यहाँ पे ओपन करें और मैं आपको डिजाइन के थ्रू एक्सप्लेन कर पाऊं, सर आपने ये लिखा ना कि कॉलम एंड 3, तो 3 कॉलम बने। एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड रुक जाओ, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक एरिया, हमारा वेब पेज है, ये समझ लो। और यहाँ पे मैंने लाइंस ड्रॉ करनी है, लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी। एक लाइन हमारे पास ये है, एक लाइन हमारे पास एक लाइन ये है, और एक लाइन ये है। अब मैंने उसको बोला, एक सेकंड जरा होल्ड करो, एक सेकंड जरा होल्ड। सबको मेरी वॉइस आ रही है? जी सर ओके, तो मैंने क्या किया था, मैंने कोड में ये लिखा था कि आपने स्टार्ट होना है फर्स्ट लाइन से और एंड करना है अपना थर्ड लाइन पे। तो अगर हम लाइंस को ड्रॉ करें, हमने स्टार्ट किया फर्स्ट लाइन से, एंड किया थर्ड लाइन पे, तो यहाँ पे कितने कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं? दो कॉलम्स नजर आ रहे हैं ना। एक आपका कॉलम ये आ गया, यानी कि जो हमारा चिल्ड्रन है, अगर यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूं, तो मैंने उसको बोला था कि आपने फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होना है और सेकंड थर्ड लाइन तक जाना है। तो ये दो कॉलम बने ना यहाँ पे। एक कॉलम हमारे पास ये है, यानी कि पहला हमारा रेक्टेंगल जो है वो यहां से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया, एक कॉलम ये हो गया। और उसके बाद जो हमारा सेकंड है, वो यहाँ पे कॉलम स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, लेकिन हमने जो हमारा थर्ड चिल्ड्रन है उसको बोला कि आपने फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होना है और सेकंड थर्ड लाइन तक जाना है। अब अगर हम थोड़ा सा और डिजाइन को कॉम्प्लेक्स, जी दो बने ना, क्योंकि थर्ड लाइन तक 3 के दरमियान यानी कि हमारे पास दो कॉलम होंगे। सर जी जी, लेकिन यहाँ तो आप कॉलम लिख रहे हैं ना, लाइन तो नहीं लिख रहे। ओके। तो लाइन हमने लिख रहे हैं, लेकिन हर कॉलम की एक लाइन होती है। जैसे कि अगर मैं एक कॉलम ड्रॉ करूं, तो अगर हम इसको कंसीडर करें, ये हमारे पास एक कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम है, वर्टिकल कॉलम होता है ना। अब इस कॉलम की एक स्टार्टिंग लाइन है और एक एंडिंग लाइन है। अगर हम इसके स्ट्रोक को ड्रॉ करें, मैं इसका स्ट्रोक ड्रॉ कर देता हूं, तो आप देखोगे ये जो ब्लैक है ये समझ लो इसकी लाइन है, यानी कि हमारा कॉलम यहां से शुरू हो रहा है और यहां पर एंड हो रहा है। एक साइड की लाइन हमारे पास है, वो दूसरी साइड की लाइन एक हमारे पास है, तो यानी कि यहां से स्टार्ट होगा और यहां पर एंड हो जाएगा। हर कॉलम की एक स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन है। अगर दो कॉलम हमारे एक साथ हैं, तो आप देखोगे एक लाइन हमारे पास यहां पर है, मिडल में एक लाइन है, और इसी तरह हमारे पास सेकंड लाइन है। ग्रिड अगर आप देखोगे, यानी कि अब अगर आप बात करो अपने पेपर की, जो नोटबुक के ऊपर पेपर होता है आपका, अगर आप उसकी बात करो, तो वहां पर भी एक हाशिया लगा होता है। आप स्केल से लगाते हो ना, आप मिडल में जब लाइन लगाते हो, आपका पेज कितने हिस्सों में डिवाइड होता है? दो। दो। इसका मतलब ये है कि मिडल में लाइन लगाने से आपका जो पोर्शन है वो दो कॉलम्स के अंदर डिवाइड होगा, क्योंकि हर पेज का एक
एंड पॉइंट भी होता है, स्टार्ट पॉइंट भी होता है। आपने कहां पे लाइन लगाई, मिडल में लाइन लगाई। जब हम मिडल में लाइन लगाते हैं इसका मतलब हमने 3 लाइनें हमारे पास, एक यहां से स्टार्ट हो रहा है, एक मिडल जो हमने लगाई, और एक एंड लाइन है हमारे पास जहां पे हमारा पेज खत्म हो रहा है। इसका मतलब उन 3 लाइनों के दरमियान 2 कॉलम है, इनके 2 सड़कें हैं। अगर आपने सड़क बनानी है, उसके अंदर मिडल में डिवाइडर लगा देते हो, तो एक बाउंड्री आपके पास इस तरफ है, एक मिडल में है, और एक इस तरफ है। यानी कि लेफ्ट साइड पर एक, राइट साइड पर एक, मिडल में हमारे पास लाइन है, बाउंड्री है। अब उसके दरमियान 2 सड़कें बन जाएंगी। अगर आपने उसको 4 बनाना है, आप चाहते हो कि एक और 4 सड़कें बन जाए, यानी कि 3 सड़कें बन जाए, तो आप एक लाइन और बढ़ा दोगे। तो जैसे ही आप अब एक और लाइन बढ़ाओगे, यहां पे कितनी कितनी सड़कें बन गई, एक बन गई ये, दूसरी ये, तीसरी ये। अब ये देखो, आप चाहते हो तो ये कॉलम एक्सपेंड होकर यहां पे भी आ सकता है। अगर आपने एक और कॉलम बनाना तो एक लाइन और बढ़ा लोगे, 5 हो जाएंगी। अब ये जो हमारा कॉलम है यहां से बढ़ के यहां तक आ जाएगा। तो ये हम इस तरह, यानी कि कितनी होगी, 1 2 3 4। मैं अगर यहाँ पे नंबरिंग भी लिख दूं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, इसको मैं साइज दे देता हूं 24, थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूं, थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पे बोर्ड से, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये हमारे पास थर्ड कॉलम, ये हमारे पास फोर्थ कॉलम। ठीक है, हमारे पास कॉलम 4 बनेंगे, लाइनें हमारे पास ज्यादा होंगी, हमेशा एक लाइन ज्यादा होगी। 1 2 3 4 5, 5 लाइनें होंगी तो 4 कॉलम होंगे, यानी कि जितनी लाइंस होंगी ना, अगर एक कॉलम है तो दो लाइंस होंगी, 2 कॉलम है तो 3 लाइंस होंगी, 3 कॉलम है तो 4 लाइंस होंगी, अगर 4 कॉलम है तो 5 लाइंस होंगी। ठीक है, जी सर, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका, कि हम इसको इस तरह, यानी कि अब हमने उसको बताया कि आपने फर्स्ट लाइन से, अब मैं चाहता हूं कि एक और मेरा चिल्ड्रन हो, 4th नंबर वाला। तो मैं इसको बोल रहा हूं कि आपने कॉलम वाइज जो है, अभी मैं आपको वो सिंपल मेथड पढ़ा रहा हूं, कल जो हम थोड़ा सा इसका और वर्जन पढ़ेंगे। तो इसको मैं बोल रहा हूं कि आपने सेकंड लाइन से स्टार्ट होना है, ठीक है, और एंड जो है आपका, वो देख सकते हो आप, ऑटोमेटिकली वो अपने आप को पोजीशन कर भी चुका है। तो उसने वो अपने आप को थर्ड लाइन पे पोजीशन कर लेना। और अगर बात करें हम पहले चिल्ड्रन की, तो अगर मैं इसको बोलूं कि आप फर्स्ट पे जाएंगे और सेकंड पे एंड हो जाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो हमारा पास है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली वैसे ही प्लेस्ड है, क्योंकि आइटम हमारे पास फिक्स है। अब ये सेम टेक्निक्स जो है हम रो के कंडीशन पे भी कर सकते हैं। तो रो के अंदर भी हमारे पास सेम, यानी कि एक स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन होगी। तो अगर हम रो की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन है। अगर मैं लाइंस ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो हमारे पास एक लाइन यहां पर है, ठीक है, एक लाइन यहां पर है, एक सेकेंड, ओके, तो ये व्हाइट कलर में थी तो नजर नहीं आई। ठीक है, तो एक लाइन हमारे पास यहां पर है, उसके अलावा जो है एक और लाइन यहां पर है। तो ये मैं थोड़ा सा रफ ड्रा कर रहा हूं, तो आप जरा समझ जाइएगा। तो ये सेम, यानी कि रो के अंदर भी हमारे पास सेम लाइन होंगी, सेम मेथड होगा कि जितनी रोज बनेंगी उससे एक ज्यादा, एक यानी कि एक ज्यादा लाइन बनेगी, तो सेम है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टली में काम कर रहा है। तो इसको भी मैं पोजीशन कर सकता हूं। अगर मैं बात करूं, मैं चाहता हूं जो मेरा तीसरे वाला एलिमेंट है ना, उसकी जो स्टार्टिंग लाइन हो ना, वो कहां पर होनी चाहिए, उसको मैं बोल रहा हूं ग्रिड रो स्टार्ट। मैं चाहता हूं पहली लाइन से वो स्टार्ट हो। तो जैसे मैंने इसको पहली लाइन पे किया, आप देखोगे चिल्ड्रन थर्ड नंबर की जो हमारा बॉक्स है वो कहां पे जा चुका है, और उसका मैं चाह रहा हूं कि जो एंडिंग हो ग्रिड की लाइन की, अब अब मैं इसका थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करने वाला हूं इसको।
तो मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये ना थर्ड लाइन पर एंड हो। तो मैं जैसे यहाँ पे थर्ड लाइन टाइप कर रहा हूँ तो आप देखोगे कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही। ऐसा क्यों है कि कुछ चेंजिंग क्यों नहीं हो रही? आप सब हो भी सही कि नहीं ऑनलाइन? स्क्रीन शो नहीं जो सर है। स्क्रीन ओके। आपका इंटरनेट का इशू होगा, किसी और को भी किसी को भी नहीं शो हो रही या फिर? सर हो रही है स्क्रीन शो। ओके, आज बच्चे भी कम हैं, आयशा भी नहीं है। चले, तो बस ये हमारा लास्ट है प्रॉपर्टी है जो कि हमने समझनी है। तो आपने इसको एक मैथमेटिकली प्रोपोर्शंस की तरह लेना है कि आपके पास अगर चिल्ड्रन है और आपके पास एरिया कम है तो हर चिल्ड्रन ने उसके अंदर एडजस्ट होना है। अगर तो किसी के पास एरिया नहीं होगा ना तो फिर आपको मूव करने का स्पेस नहीं मिलेगा। तो अगर आपने मूव करवाना है ना तो मैथमेटिकली जाना पड़ेगा आपको। हमने तो यहाँ पे थर्ड पे एंड किया है इसको, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये थर्ड पे जा नहीं सकता, क्योंकि बीच में अगर आप देखोगे बाकी के दो चिल्ड्रन भी तो हैं, वो कहाँ जाएंगे? हमारे पास स्पेस ही नहीं है इतनी। तो हमें लॉजिकली इसको लेके चलना पड़ेगा। लॉजिकल कंडीशन क्या कहती है? वो कंडीशन ये कहती है कि आपको स्पेस बतानी पड़ेगी कि कितनी बनी, क्योंकि हमारे पास अगर यहाँ पे देखो जो ग्रिड का एरिया है वहां पे हमारे पास एक चिल्ड्रन की स्पेस बची हुई है, वो भी जिसका जो कॉलम साइज है वो फर्स्ट से लेके सेकंड तक रहेगा। तो इतना ही स्पेस एरिया बचा हुआ है। तो हमें इसी तरह यानी कि इसको लेके चलना होगा। तो मैं चाहता हूँ जो पहला जो हमारे पास कॉलम है उसमें जो तीसरा चिल्ड्रन है वो मेरे पूरा वर्टिकली स्पेस ले। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसका जो कॉलम साइज है वो कम करना होगा पहले तो मैं इसका कॉलम साइज 2 कर देता हूं। तो आप देखोगे मैंने इसका कॉलम साइज 2 किया। अब मैंने क्या करना है, जो मेरा पहला चिल्ड्रन है उसकी जो स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन है वो चेंज करनी है। मैं इसकी जो स्टार्टिंग लाइन कर रहा हूँ वो 2 कर रहा हूँ और एंडिंग लाइन जो है वो 3 कर रहा हूँ। तो अगर आप जैसे आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग लाइन और एंडिंग लाइन जैसे चेंज हुई तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि हमारे पास कॉलम्स रो की जो लाइन है वो ज्यादा है, यानी कि 1 2 3 4 और 5 है। तो हमें इसको 5 वैल्यू देनी होगी तीसरे चिल्ड्रन की रो की एंडिंग लाइन को, ताकि वो फुल एरिया कवर करे। तो जैसे मैंने उसको फुल एरिया दिया तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर चुका। ठीक है, आई होप आप सबको ये समझ आ। जी जी। सर फिर इसका मतलब हम एक टाइम में फिर एक प्रॉपर्टी करेंगे ना, मतलब डिस्प्ले करेंगे। फिर भी आप जोड़ दो ना। नहीं, मतलब अगर हम एक कर रहे हैं जैसे पहले अगर वहां पर रोज है तो अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही, मतलब वो होएगी नहीं क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं है। देखिए हमें स्पेस तो एडजस्ट करनी पड़ेगी ना, हर चिल्ड्रन को उतना ही स्पेस देना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास फिक्स एरिया है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ग्रिड के अंदर 400 पिक्सल का एरिया ही है, यानी कि एक फिक्स एरिया है। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि 400 पिक्सल आपका एरिया 400 पिक्सल का है और आप घर उसके ऊपर बना लो 500 स्क्वायर फीट का। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ, मतलब अभी आपने जब एक मतलब दी थी प्रॉपर्टी, जब हमने फर्स्ट दी और उसको कहा कि थर्ड रो पे जाओ तो वो कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। तो मैं ये कह रही हूँ कि फिर हम उसको असाइन करेंगे या नहीं करेंगे? देखें, अगर कुछ नहीं होगा। चेंज होने के लिए हमें जो दूसरे वाले चिल्ड्रन है ना जिसकी वजह से ब्लॉकेज आ रहा है, हमें उसको भी हटाना पड़ेगा। जब हम उसको हटा देंगे तो फिर उसके पास एरिया आ जाएगा कि वो अपने आप को एक्सपैंड कर सके। अगर वो उसके पास ब्लॉकेज आ गया तो वो वहीं का वहीं रहेगा, प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट नहीं होगी। यानी कि प्रॉपर्टी तो इंप्लीमेंट हो जाएगी लेकिन वो रेंडर होकर हमारे पास डिस्प्ले में नहीं आएगा। जी सर मैं ये कहना चाह रही हूँ, मतलब वो डिस्प्ले तो नहीं होगा ना? हाँ, डिस्प्ले नहीं होगा वो, हमें स्पेस हटानी पड़ेगी। तो ये थोड़ा ना प्रैक्टिस से आएगा, आपको डिफरेंट पैरामीटर्स को हम समझेंगे तो फिर ये आपको यानी कि क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी है। और ये आपका ये समझो कि अगर आप वेबसाइट के ऊपर कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग करना चाहते हो, जैसे वो बहुत सारे एनिमेशन नजर आती हैं, बहुत सारे बेंटो डिजाइनिंग और ग्रिड्स बने हुए होते हैं, तो ये बहुत अच्छे मेथड है ग्रिड वाला जो आप यूज करोगे। तो इससे आप इजीली अपने पूरा जैसे कि अगर आप बात करो ना डैशबोर्ड की, डैशबोर्ड देखे ना आपने कभी, एडमिन पैनल देखे हो? अगर हम एडमिन पैनल की बात करें तो यहाँ पे
तो ये जो एडमिन पैनल है ना, ये सिंपली ग्रिड के साथ 3-4 प्रॉपर्टी में डिजाइन हो जाता है, यानी कि इजीली आप डिजाइन कर सकते हो। एक कॉलम आप बना सकते हो अपना नेविगेशन बार के लिए, एक टाइटल के लिए, बाकी कार्ड्स के लिए और टेबल के लिए। तो इस तरह यानी कि आप सिंपल प्रॉपर्टी टेम्पलेट बना दोगे, पूरा पेज जो है उसी तरह एडजस्ट हो जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस भी इसी तरह यानी कि एडजस्ट हो जाएगी। अगर आप सेम काम फ्लेक्स बॉक्स से करो तो पहले तो आप फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टीज दोगे, उसको बताओगे कि भी ये पेरेंट है, उसके अंदर ये चिल्ड्रन है, फिर ये चिल्ड्रन है, फिर इसके अंदर सेपरेट जिनके पेरेंट बनाओ, फिर बहुत सारी प्रॉपर्टीज लगती है वहां पे, कोड का हमारे लाइन। जी जी जो आप मतलब प्रोजेक्ट बनवा रहे थे, जी जो लैंडिंग पेज का था, उसमें भी तो फिर हम ग्रिड यूज कर सकते हैं। जी, उसमें हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो हमने वीकली प्लान बनाया ना, तो उसमें लैंडिंग पेज है ना, तो वो हमारा कंटिन्यू हुआ, लेकिन वो क्यूज तक तो हमने किया, लेकिन बाकी जो वर्किंग थी वो हमने नहीं की। तो उसकी भी वीडियोस मैंने एडजस्ट कर ली हैं, तो वो मैं आपको अब कंटिन्यू करूंगा उसके साथ ना। तो वहाँ पे क्लासरूम ऐप पे वो अपडेट हो जाएंगी सारी, तो उसमें जो नेक्स्ट असाइनमेंट्स है ना वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, तो आप वहाँ से वॉच कर लीजिएगा। तो उसमें ग्रिड्स वगैरह भी हम यूज करेंगे, और जहां जहां वहां पे मैं आपको बताऊंगा ग्रिड कहाँ पे यूज करना है, और फ्लेक्स प्रॉपर्टीज आपने कहाँ पे, क्योंकि दोनों साथ साथ, ऐसा नहीं है कि आप फ्लेक्स प्रॉपर्टी को छोड़ दोगे और ग्रिड को पकड़ लोगे, तो ये ऐसा नहीं पॉसिबल। तो आपको दोनों प्रॉपर्टी समझनी है, बस उसका ये समझना है कि कौन सा बेटर है, कौन सी सिचुएशन के अंदर ग्रिड बेटर है या फ्लेक्स बॉक्स बेटर है। ओके, तो अब यानी कि हमारा जो ग्रिड। जी जी बोलो। वो आप वीडियो शेयर करेंगे। ये आपको आज रात मिल जाएगी या सुबह मॉर्निंग तक वो गूगल क्लासरूम के ऊपर अपडेट हो जाएगी। ओके, तो हमारा जो फ्रंट एंड का टॉपिक है वो यहाँ पर एंड हो चुका है, और अब हम बात करते हैं बैक एंड वालों की। तो ये ग्रिड जो हम कल कंटिन्यू करेंगे कल लाइव सेशन के अंदर। तो अब ये जो है हम बैक एंड वालों की बात कर लेते हैं। जी अरीज, क्या अपडेट है बैक एंड की? क्विज कर लिए थे आपने? मेरे ख्याल में वॉइस नहीं आ रही। तो हम बैकएंड में एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं मैथ रैंडम। ठीक है, एक यानी कि हमारे पास फंक्शन है रैंडम नंबर्स जनरेट करने वाला। तो अगर हम रैंडम नंबर्स की बात करें, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफरेंट फंक्शन यानी कि यूज होते हैं। आप हम फ्रंट एंड वाले अभी जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, लेकिन उसका छोटा सा एक टॉपिक हम पढ़ लेते हैं जहां पे हम फंक्शंस को यूज करते हैं। तो ये हमारे पास एक लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास एक तो फंक्शन है जो कि आप खुद क्रिएट करते हो। जैसे कि आपने टेस्ट फंक्शन क्रिएट किया, तो आपके पास सिंटैक्स है फंक्शन क्रिएट करने का, जिसको आप कॉल करते हो, रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हो, तो ये आपका बेसिक यानी कि फंक्शन है जो कि आपने खुद क्रिएट किया। लेकिन आपको जावास्क्रिप्ट खुद से भी कुछ फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट काम होते हैं, जैसे कि रैंडम फंक्शन हो गया, फिल्टर के फंक्शन हो गए, डिफरेंट डाटा को आपने क्यूरीज करनी है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, मैप फंक्शन है। तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन आते हैं, ये आपको बिल्ट इन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसी तरह हमारे पास एक मैथ का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक फंक्शन है रैंडम का। तो हम बात करें नंबर, और यहाँ पे हमारे पास एक मैथ है जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक रैंडम फंक्शन है जो कि हमें क्या करके देगा, एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। अब ये जो रैंडम नंबर है हम यहाँ पे जनरेट करें, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये रैंडम नंबर जो है मुझे ब्राउजर पे शो हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे नंबर में ऐड कर देता हूँ। तो जैसे मैंने सेव किया, तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट नहीं है, क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट का जो लाइन है वो लिंक करनी पड़ेगी। तो मैं बॉडी के अंदर जो स्क्रिप्ट सोर्स ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मेन डॉट जेएस जो है वो मैं लिख देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एक रैंडम नंबर आ रहा है। तो अगर आप गौर करो इसको, तो हर बार एक, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो रैंडम नंबर है ये उसके अंदर है, पीरियड के अंदर है, यानी कि डेसिमल फॉर्मेशन में है, ये होल नंबर नहीं मिल रहा, यानी कि प्रॉपर एक डेसिमल फॉर्म में यानी कि हमें
रैंडम नंबर यानी कि वो मिल रहे हैं। अगर मैं इसको राउंड करना चाहूं, अब मैं उसका वो जावास्क्रिप्ट में एक हमारे पास है राउंड। ओके हाँ, मैथ के अंदर ही हमारे पास है राउंड का फंक्शन, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था यहाँ पे। तो मैथ के अंदर ही हमारे पास राउंड का है, मैथ ऑब्जेक्ट हमें यूज करना पड़ेगा और इसके अंदर ही हमारे पास एक राउंड का ऑप्शन है जिसको मैं नंबर प्रोवाइड करूंगा। तो अब आप देखोगे यहाँ पे मैं जो भी लिख रहा हूँ वो मेरे पास होल नंबर में आएगा। अगर अब बात करो तो यहाँ पे कभी हमें 1 शो हो रहा है, कभी 0 शो हो रहा है और कभी 1 शो हो रहा है। तो यानी कि इस तरह हमारे पास एक रैंडम नंबर यानी कि आ रहा है, लेकिन वो 0 एंड 1 की फॉर्मेशन के अंदर ही है। वो क्यों? क्योंकि डेसिमल जो है ना वो राउंड होके एक ही बन सकता है डेसिमल वैल्यू। अगर हम नंबर की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो राउंड वैल्यू कैसी होती है? राउंड वैल्यू इस तरह है कि अगर आपका जो वैल्यू है वो 5 से ऊपर है तो फिर आपको वो होल नंबर देगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं बोलता हूं डॉट टू फिक्स्ड 2 डेसिमल नंबर तक, कि 2 डेसिमल नंबर तक हमें फिक्स करके दे। तो आप देखोगे यहाँ पे 76 73 आ रहा है और यहाँ पे मैं एक और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहा हूं और नंबर लिख रहा हूं। तो दोनों सेम तो नहीं, दोनों हाँ सेम होंगे। और यहाँ पे मैं ब्रेक लाइन भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राउंड नंबर जब हो रहा है यानी कि फिक्स हमारा 2 राउंड तक हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे बोला है कि 2 डेसिमल के बाद 2 नंबर तक आपने जाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है हमारे पास जहां पे हमने राउंड नहीं किया, तो आप देखोगे 1 के बाद जो है 7 है। तो जैसे 7 हुआ तो उसने एक नंबर बढ़ा दिया। तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू जो ऐसी वैल्यू है जो कि हमारे पास 5 से बड़ी है। अगर जैसे 5 से कम आएगी, अगर हम देखें यहाँ पे, ओके, तो यहाँ से देखो 3 के बाद 1 है यानी कि 5 से कम नंबर कम है। तो मैथ के अंदर हम नॉर्मली करते थे ना ऐसे कि अगर हमारे पास हमने फिक्स वैल्यू तक लेके जाना है, ज्यादा आगे नहीं जाना डेसिमल में, एक स्पेसिफिक रेंज तक ही रहना है, नंबर्स को राउंड करना है, क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम होता था, इतने ज्यादा नंबर हम नहीं लिख सकते थे, तो हमें राउंड कर देते थे उसको। एक 3 के बाद जो है ना हम राउंड करके एक 3 डेसिमल के बाद 3 से ज्यादा हम डिजिट नहीं लिखते थे, यानी कि डेसिमल के बाद 3 से ज्यादा वैल्यू हम नहीं लिखते थे। तो यहाँ पे हमने बोला 2 तक ही रहना आपने। तो 2 के बाद अगर उसको एक डिजिट ज्यादा मिलेगा तो उस पहले वाला डिजिट बढ़ा देगा, लेकिन अब उसको देखो यहाँ पे 5 से ज्यादा नहीं मिला उसको, तो इसलिए उसने सेम रखा, बाकी उसने ओमिट कर दिया। तो ये बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन है मैथ डॉट रैंडम, जो कि हम यूज करते हैं रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे इसको एक रेंज प्रोवाइड करके एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जहां पे नंबर गैसिंग गेम बनाने वाले हैं। तो वो उसके अंदर हमारे पास ये प्राइमरी यानी कि फंक्शन होगा जो कि हमें नंबर गैस करने में हेल्प करेगा। तो ये जो असाइनमेंट है आपको क्लासरूम ऐप पे मिल जाएगी और वहां पे आप इसको वॉच कर सकते हो वीडियो को और एक नंबर गैसिंग गेम बना सकते हो। लेकिन इसमें जो हमारे पास मैथ डॉट रैंडम है या मैथ डॉट फिक्स है, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन, जिसको हम यूज करते हैं डिफरेंट पर्पसेज के लिए। और यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए डिफरेंट फंक्शन अवेलेबल हैं, जैसे हमने पाई निकालना हो, राउंड निकालना हो और इसके अलावा डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन करने हो, तो वो तमाम जो है हमारे पास मैथ के अंदर अवेलेबल है। तो ये हम यानी कि यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक था जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसके अंदर स्मॉल हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और जहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट की जो डिफरेंट क्यूरीज है उसको यूज करते हुए एक नंबर गैसिंग गेम बनाने वाले हैं, जो कि आपने अक्सर देखी होगी कि कुछ नंबर टाइप करते हैं तो कंप्यूटर हमें गैस करके बताता है कि आपका नंबर ठीक था कि नहीं ठीक। तो वो
इस तरह के प्रोजेक्ट बनाना जिसके अंदर हमारे पास एक मैथ डॉट रैंडम का जो है वो फंक्शन है बिल्ट इन, जो कि हम यूज करने वाले हैं, ये प्राइमरी फंक्शन होगा। तो इससे आप डिफरेंट अपनी क्यूरीज भी जनरेट कर सकते हो। तो ये आज का मैंने पढ़ाना था आपको, लेकिन इसके ज़्यादा पढ़ाना था, लेकिन बच्चे कम है, ना तो रिमशा आई है, ना तो वो हमारी दूसरी लड़की जो है बैकएंड में वो भी नहीं है, तो इस वजह से हम थोड़ा ही पढ़ेंगे ताकि वो कवर कर पाए। और जो नंबर गैसिंग गेम है वो आपको उसकी वीडियो जो है वो आपको क्लासरूम ऐप पे मिलेगी, तो उसके बारे में आपको अपडेट कर दूंगा ग्रुप में। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो फ्रंट एंड वाले आप लोग भी नंबर गैसिंग गेम बनाना चाहते हो? आपको भी मैं सेम असाइनमेंट दे दूं वीडियो? जी सर, दे दें। छोटी सी ये है, बिल्कुल माइनर सा कोड है, जावास्क्रिप्ट का 10 से 15 लाइन का कोड है। बाकी आपका यूआई है, बटन भी आपको आ जाएगा, थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट बारे में भी नॉलेज मिल जाएगा, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ओके सर। सर अगर हमने इसके अंदर खुद से नंबर लिखना हो? क्या अच्छा, आप ये चाहते हो यूजर की तरफ से इनपुट आए तो वो यानी कि नंबर टाइप हुआ ना, जी। तो उसके लिए आप यूज करते हो इनपुट टैग यूज करते हो ना? नहीं सर, मैं क्या चाह रही हूँ, मतलब वहाँ पर तो खुद से वो रैंडम नंबर्स आ रहे हैं ना, जी, पे कोई नंबर शो नहीं किया, बस आपने नंबर लिखा है तो वो खुद से रैंडम नंबर्स आ रहे हैं। अगर हम खुद से असाइन करें नंबर? यानी कि आप चाहते हो मैं यूजर एज अ यूजर जो है 10 नंबर वहां पे लिखूं और मुझे वो डिस्प्ले हो जाए, जी। तो वो मैं उसी के लिए आपको बता रहा हूँ कि वहां पे हम इनपुट टैग यूज करेंगे जो कि नंबर गैसिंग गेम के अंदर होगा। तो वो वहां पे आप उसको डिटेल में समझ में आ जाएगा। इनपुट टैग होता है हमारा जहाँ पे हम नंबर टाइप करते हैं, तो वो जावास्क्रिप्ट फंक्शन के थ्रू हमें जनरेट करके दे देगा। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं एक यूज करूं इनपुट और टाइप जो है इसकी मैं इनपुट की नंबर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एक नंबर आ रहा है, इनपुट फील्ड आ रही है जिसको मैंने 10 लिखा, 10 शो हो रहा है मुझे। अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं 1 बाय 1 बढ़ा भी सकता हूँ। तो ये यानी कि इनपुट टैग, अब ये बैकएंड में कहीं नहीं जा रहा, फ्रंट एंड में हम फ्रंट एंड में ही हमें शो हो रहा है, यानी कि एज अ बैकएंड के भी कहीं पे वो जा रहा हो, वहां पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है या कहीं पे सेव हो रहा, वो नहीं हो रहा। इनपुट टैग जो है हमारे पास सिर्फ फ्रंट एंड एज अ फ्रंट एंड जो है ना इनपुट वैल्यू को रिसीव करने में हेल्प करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके पास इनपुट्स होते हैं। अगर आपने इनपुट नंबर की बजाय टेक्स्ट रिसीव करना है तो आप टेक्स्ट भी कर सकते हो। सर ये नहीं कहना चाह रही। जी। सर मैं क्या चाह रही थी, मतलब जो यहाँ पे बैकएंड के नंबर शो हो रहे हैं ना, जी, वो हम खुद दें कि ये नंबर शो हो, ये क्या? शो कैसे, ऐसा कहाँ पे शो करवाना है अपने इनपुट टैग के अंदर, यहीं पे शो होगा स्क्रीन पे। किस जगह पे शो करवाना चाहते हैं ना, टाइप हम करेंगे। नहीं, अभी क्या समझ में, ऐसा क्या समझ में आ गया आपको? तो बेसिकली जब हम यूजर इनपुट देता है तो स्क्रीन पे शो होता है। अगर आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक डिप में, जैसे कि यहाँ पे मैं टाइप करूं और मेरे पास ये ब्लू बॉक्स है इसके अंदर शो हो जाए, ऐसे है ना, तो उसके लिए हमारे पास एक यहाँ पे एक फंक्शन होता है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं ऑन चेंज, तो जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये हमारे पास एक आईडी लेगा जिसको हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। वो आईडी हमारी क्या होगी, वो आईडी है हमारे पास 3 में करना हमने, वो आईडी है हमारे पास आइटम 3। तो मैंने यहाँ पर एक आइटम 3 आईडी दी, हैशटैग आइटम 3।
अब मुझे चाहिए इसकी वैल्यू। बल्कि यहाँ पे अपेंड कर लेते हैं। Let declare was is only assigned once. ये मुझे एक प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही, यहाँ पे क्या चल रहा है? ये कॉस्ट को कर रहा है, वॉर को नहीं कर रहा। वॉर को कर रहा है तो कॉस्ट को नहीं कर रहा। डिक्लेयर बट इज नेवर यूज, इसको एरर दे रहा है। अच्छा, एक तो ना सेशन का टाइम खत्म होने वाला है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी, तो ये प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं वीएस कोड के अंदर। कुछ मुझे लगता है लिंटर रूल्स का प्रॉब्लम है। तो ये मैं टॉपिक जो है ना वो क्विज वाली जो ऐप है ना उसके अंदर मैं क्लियर कर दूंगा, आपको वहां पे समझ में आ जाएगी। तो टाइम एंड होने वाला है, तो इस वजह से हम सेशन को ना यहीं पर एंड करते हैं। तो वहां पे आप देख लीजिएगा इसको कंप्लीटली, ठीक है? जी सर, ठीक है। चलें ठीक है, हम सेशन एंड करते हैं यहीं पे और फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। बाकी असाइनमेंट जो आपको क्लास में, ठीक, ओके सर। अल्लाह हाफिज।